लगता है कि जो हम मांगेंगे वो आप दे नहीं पाएंगे। या शायद तुम्हें मालूम नहीं, हमें राजा बलि कहते हैं और दुनिया में चारों तरफ हमारा नाम है। हम जो एक बार मुख से कह देते हैं वो जरूर करते हैं। तुम निसंकोच होकर के जो कहना चाहते हो वो कह सकते हो। या बोलो महाराज, आप इतना कह तो रहे लेकिन हमको विश्वास नहीं हो रहा है कि जो हम मांगेंगे वो। तो ये बताओ कैसे विश्वास होगा तुम्हें? महाराज, आप कह रहे हो कि हमको कैसे विश्वास होगा? उसके लिए महाराज आपको तिरवाचा भरना पड़ेगा। महाराज, अगर मैं तिरवाचा भर दूं तो तुम्हें विश्वास हो जाएगा? हाँ महाराज। ठीक है महाराज, अगर ऐसी बात है तो सुनिए कि तिरवाचा भरता हूं और मैं अपना वचन निभाऊंगा। सौगंध गुरु की खाता हूं नहीं पीछे। नाथ भरा रहने में अपना वचन निभाऊंगा और सौगंध गुरु की खाता हूं ना पीछे कदम हटाऊंगा। मांगो मांगो दिल से मांगो, क्या इच्छा नाथ तुम्हारी है और जो मांगोगे वही दूंगा, बस देने का अधिकारी हूं। बोलो महाराज, क्या चाहते हो? अरे जो इच्छा हो मांगो महाराज। महाराज, अभी भी समय है, आप मान जाओ कि जो हम मांगेंगे आप दे नहीं पाओगे। महाराज, शायद आप भूल रहे हैं याचक कि आप राजा बलि के दरबार में बैठे हैं। अगर हमने एक बार वचन दे दिया और महाराज हमने तिरवाचा भरा है, हमने माता पिता कुल गुरु की सौगंध खाई है, हमने जो कहा है वो हम करेंगे, करेंगे, जरूर करेंगे। हमारे लोग केवल इन्हीं बातों में तो मारे गए। बाबूजी, दो बातें ध्यान दो, जीवन में कभी जल्दी दुखी नहीं रहोगे। मेरे गुरुजी कहते हैं कि जब ज्यादा सुखी होना, खुश होना, तो जल्दी किसी को वचन नहीं दे देना कि मैं ऐसा कर दूंगा। मान लो इस बार तुम्हें बड़ा मजा आया, तुमने कहा भैया अब की बार हमने तुम्हें कथन 1100 दे, अगली बार कथा होगी तो हम तुम्हें 11,000 देंगे। अब पता चलो अगली बार कथन नंबर आओ, बयाना 11,000 को जेब में रुपया 11 नहीं। ज्यादा खुश होना तो किसी को वचन नहीं दे देना कि मैं ऐसा कर दूंगा, और ज्यादा दुखी होना तो कोई बहुत बड़ा फैसला नहीं ले लेना। ये समय बड़े नाजुक है, इनको जितना बचा ले जाओ उतना ही बढ़िया है। मेरी बहनों, राजा बलि ने वचन भर दिया, फिर कह रहे हो महाराज अबे कछु बिगड़ो ना है, अब वो बिटिया बप्पई की है ना, दे पाओ सुहारी बोल दो मैं चले जाएंगे। राजा बलि कहने लगे, ए याचक, हमें राजा बलि कहते, मूल निवासिन रीत चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाई। महाराज, जो मैंने वचन दे दिया वो कभी कट नहीं सकता। मेरे धड़ से मेरा सर कलम हो सकता है, लेकिन दिया हुआ वचन कभी कट नहीं सकता। बहुत अब देखो, इतनी तो कथा हमें तुम्हें भागवत में भी बताई गई, लेकिन यहाँ से आगे भागवत क्या कहती है? यहाँ से आगे भागवत कहती है कि राजा बलि से वामन भगवान ने दान में 3 लोक मांगे और 3 कदम जमीन मांगी। अब तुम दादा हमें थोड़ी एक बात बताओ, जरा उदाहरण के लिए समझो बहनों, ये क्या है? ये फोन है, 3 फोन, ये एक मेरा है और ये तो भिखारी को है और ये राजा साहब को है। बहनों,
अगर तुम मुझसे मांगो तो मैं चाहूं तो अपना तुम्हें दे सकता हूं, लेकिन मिलन को ये तो पावर नहीं कि मिलन अपना भी दे, इनको दे दो इनको दे दे। क्या ये पावर मुझे है? मेरी बात समझ में आई नहीं आई? मान लो आपका घर बना है, तुमसे काम भाई नहीं, तू अपनो घर हमें दे दो, तुम अपनो तो दे सकती